नमः शिवाय। कल शिवरात्रि है और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज ही आपको कल की पूरी तैयारी कर लेनी है। अगर कल आपने कोई गलती नहीं की तो आपको शिव जी की कृपा जरूर मिलेगी। आज ही आपको शिवरात्रि की पूजा की सही विधि और व्रत का सही तरीका बता देती हूँ। कल आपको कोई परेशानी नहीं होगी, महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। आज ही आपको शिवरात्रि के अभिषेक की सारी जानकारी दे दूंगी ताकि कल आपको कोई भी टेंशन ना हो, आपके जीवन के कई संकट दूर होंगे। और आज ही हर कुंवारे और कुंवारी लड़कियों के काम की जानकारी भी दी जाएगी। शिवरात्रि पर शिव कृपा से शादी जरूर होगी। कल की शिवरात्रि में सबसे पहले आपको करनी होगी पूजा, और वो भी सटीक पूजा। शिवरात्रि की पूजा कैसे होगी आप आज ही जान लीजिए। कल आपको सबसे पहले महादेव की पूजा करनी है, इसलिए आज ही सारी बात समझा देती हूँ। कल किसी भी भक्त से गलती नहीं होनी चाहिए ना। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। कई जगहों पे ये मान्यता है कि इसी दिन आधी रात को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। ये भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसी तरह शिवरात्रि से जुड़ी हुई कई और मान्यताएं हैं। महाशिवरात्रि पूजा की सही विधि क्या है ये जान लीजिए। सुबह घर की अच्छी तरह से सफाई के बाद पानी में काले तिल डालकर नहाइए। माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाएं और रुद्राक्ष की माला पहन लें। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, पुष्प, बेलपत्र, बेर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल अभिषेक से पहले गणेश जी की आराधना करें। फिर शिव परिवार में इन सभी को प्रणाम करें। कार्तिकेय, नंदी, वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, पार्वती और सर्पराज। इसके बाद ही शिव जी की पूजा करें। कल मैंने आपको शिवरात्रि के 5 महाउपाय बता दिए थे। बाकी 10 महाउपाय जानने हैं। 5 आज और 5 कल बताऊंगी। तो आज सबसे पहले जानिए महाशिवरात्रि का छठा उपाय। सवाल ये है कि क्या शिवरात्रि पर पुण्य कमाना चाहते हैं आप? तो किसी जरूरतमंद इंसान को अनाज और धन का दान करें। अपने बजट के मुताबिक करें। अगर आप आधा किलो चीनी दे सकते हैं तो उतना ही दीजिए। और साथ ही साथ गरीबों को दान करने से आपके पुराने नेगेटिव जो कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपकी वो जो चीजें, जो दिक्कत आपको भोगनी है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसलिए जरूर शुभ मौकों पर दान करें। शिवरात्रि के दिन पूजा के साथ व्रत का भी विधान है। आपको शिव जी की पूजा कैसे करनी है मैंने जानकारी दे दी, उसी तरह आपको व्रत कैसे रखना है ये भी बता देती हूँ। शिवरात्रि व्रत का क्या है सही विधान? शिवरात्रि के दिन आप निराहार निर्जल व्रत रखें तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप पूरे दिन बगैर कुछ खाए पिए नहीं रह सकते तो आप दूध और फल पर व्रत रख सकते हैं। व्रत के फायदे क्या हैं? व्रत आपकी तपस्या को मजबूत बनाने के लिए है। इसे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके भाव को देखकर अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। व्रत रखने से आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके जो पेट का सिस्टम है उसको आराम मिलता है। शरीर में मौजूद टॉक्सिक एसिड बाहर निकलते हैं जिससे डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। मानसिक तनाव दूर होता है। व्रत रखने से मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। पेट से संबंधित बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, बुखार ऐसी कई परेशानियां दूर होती हैं। अब आप जानिए आपके व्रत में आपको क्या खाना है, व्रत के दौरान क्या नहीं खाना है। व्रत के दौरान आपको फलाहार खाना चाहिए, साथ ही दूध, दही आप ले सकते हैं। दूध ये कैल्शियम, लैक्टिक एसिड का भंडार होता है। डाइजेशन सिस्टम ठीक रखता है। स्किन की चमक बनाए रखता है। हड्डियों को, दांतों को मजबूती देता है। दही, इसमें हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारियों को रोकने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ब्लड में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल जैसे घातक पदार्थों को बढ़ने से रोकता है। फालतू का फैट कम करता है। अब फ्रूट्स या इसका जूस, आप फास्टिंग में फलों का सेवन करें तो बहुत फायदेमंद है। आपको अलग अलग फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स मिलते हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जिस फल का सेवन कर रहे हैं वो ताज़े हों।
आलू को भी देसी घी में फ्राई करके या सौते कर आप खा सकते हैं। व्रत में आलू खूब सेवन करें। आलू पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। देसी घी में फ्राई करके खाना सेहत के लिए बेहतर होता है। व्रत खोलते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक बार से ज़्यादा खाना ना खाएं, लेकिन अगर फिर भी कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लें, फिर ही फास्टिंग करें। इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्रत के दिन आपको सात्विक खाना चाहिए। किसी भी तरीके से लहसुन, प्याज, नॉन वेजिटेरियन, एग्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से कोसों दूर रहना चाहिए। अब शिवरात्रि के 7वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप शिवरात्रि पर पापों से मुक्ति चाहते हैं? तो भगवान शिव ईशान कोण के स्वामी हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्वामी हैं। इसीलिए शिवरात्रि को जब भी आप पूजा करने बैठें तो अपना चेहरा ईशान कोण की ओर कर ही बैठें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। उनकी कृपा जरूर मिलेगी। कल शिवरात्रि पर सभी शिव भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही कुछ और पवित्र चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से हम अलग अलग तरीके के लाभ पा सकते हैं। आज ही आपको बता देती हूँ ताकि कल आप ज्यादा लाभ पा सकें, कृपा पा सकें। शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक शहद चढ़ाने से लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। साथ ही हमारी बोली, हमारी भाषा में मिठास आती है। रोजाना दूध के साथ शहद लेने से डाइजेशन अच्छा रहता है। दूध और शहद सर्दियों में कोल्ड से बचाता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के मुताबिक शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। इससे अच्छी हेल्थ का वरदान मिलता है। दूध में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को सॉफ्ट रखता है, दिमाग को शांत रखता है। शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक हमारे गांव के दर्शक ध्यान दें। अगर आपको दूध देने वाले या खेत में काम करने वाले जानवर चाहिए या उनकी अच्छी हेल्थ चाहिए तो दही से शिव जी का अभिषेक करें। दही चढ़ाने से हेल्थ भी ठीक रहती है। दही कई तरीके की बीमारियों से भी बचाती है। शिवलिंग पर आपको घी भी चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक घी अर्पित करने से हमारी पावर बढ़ती है। जो लोग कमज़ोर हैं उनको घी का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, पर थोड़ा सा, बाकी का ज़रूरतमंद को दें। शिवलिंग पर इत्र भी चढ़ाइए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इत्र चढ़ाने से विचार पवित्र होते हैं। इत्र के इस्तेमाल से मन चंचल बना रहता है। जिसका मन पहले से चंचल है उसे इत्र चढ़ाने से बचना चाहिए। आप शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाइए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक शक्कर चढ़ाने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसका इस्तेमाल सेहत का भी ख्याल रखता है। शक्कर में फ्रुक्टोज होता है जो कि खून की धारा में तुरंत घुलकर ग्लूकोज बनता है। अगर आपका इलाज चल रहा है या कोई बीमारी है तो खाने पीने का ध्यान जरूर रखिए। शिवजी की बहुत सारी जानकारियां और अभिषेक की बातें अभी बाकी हैं। ये भी हो सकता है कि आपका भविष्य, आपकी हैप्पी लाइफ उसी अभिषेक में छिपी हो। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और जरूरी बात कर लेते हैं। अब वक्त आ गया है शिवरात्रि के 8वें महाउपाय को जानने का। मुझे एक बात बताइए, क्या आप शुभ फल चाहते हैं? लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हैं? जिंदगी में फायदा चाहते हैं? किसी भी तरीके का फायदा? तो आप बिल वृक्ष के पत्ते लीजिए। महादेव के ये रूप हैं, इसीलिए इनकी पूजा करके फूल, कुमकुम, प्रसाद, इन चीजों से इसके साथ में भोग चढ़ाएं। इसकी पूजा से जल्दी ही आपको शुभ फल मिलते हैं। शिवरात्रि पर बिलपत्र के पास दीपक जलाएं, किसी पेड़ के पास, और देखिए मजा। शिव जी का सबसे अचूक मंत्र आपने सुना, महामृत्युंजय मंत्र। यह ऐसा मंत्र है जिसे जपने से जीवन और आपकी किस्मत आपके हिसाब से बदल जाती है। और सोचिए, अगर आप शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करें तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको कैसे जाप करना चाहिए ये जानिए। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र के जाप से फायदा क्या है? देखिए, किसी भी दुर्घटना के चांसेस कम होंगे, वाहन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी, हेल्थ ठीक रहेगी, शत्रु परेशान नहीं कर सकेंगे, मंत्र से काल सर्प दोष दूर होगा। महामृत्युंजय मंत्र छपे हुए 5001 पैम्फलेट छपवाएं। इसमें से एक को लैमिनेट कराकर आप शीशे में अच्छे से फ्रेम करा लें।
सुबह श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करते वक्त ये सभी पैम्फलेट पूजा के स्थान पर रखें। इन पैम्फलेट्स को आपको क्या करना है, आपको घर के मेन गेट पर, जो घर के बाहर मेन गेट है वहाँ पर इसको जो फ्रेम किया हुआ है उसको फिक्स कर लेना है। बाकी के पैम्फलेट लेकर मंदिर जाएं और वहाँ शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं। इसके बाद धतूरा और सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएं। मंदिर में पूजा के बाद ये पैम्फलेट लोगों को बांट दें। अब शिवरात्रि के 9वें महाउपाय की बात करने का वक्त आ गया है। क्या आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही है? तो शिवरात्रि के दिन आपके लिए बहुत कुछ खास हो सकता है। जिनकी शादी में रुकावटें आ रही है ना, वो लोग शिवलिंग पर केसर मिला हुआ थोड़ा सा मीठा दूध चढ़ाएं। दूध में चीनी नहीं, शक्कर डालनी है। इससे सारी रुकावटें दूर होंगी, शादी के योग झटपट बनेंगे। ये तो शोले का सुपर हिट सीन है, लेकिन मैं जानती हूँ हर लड़की शिव जी से अच्छे वर की प्रार्थना जरूर करती है। तो कल का दिन कुंवारी लड़कियों के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। अब जानिए आपको शिव जी को कैसे प्रसन्न करके अच्छा वर प्राप्त करना है। जल्द शादी के लिए क्या करें आप? फीमेल्स पार्वती जी को सिंदूर और सुहाग का सामान चढ़ाएं। मेल्स भगवान शंकर के चरणों में सफेद और पीले रंग की माला रखें। शिव पार्वती जी की पूजा करें और जल्दी विवाह के लिए प्रार्थना करें। शिव जी की अभिषेक को जरूर ध्यान में रखें और शिव परिवार की पूजा करें तो जल्दी ही विवाह होगा। अब शिवरात्रि के 10वें महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं? धन लाभ के लिए नंदी, जो कि शिव जी का वाहन है, उसके सामने हरा चारा रखें और किसी बैल को चारा खिला दीजिए। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आप जीवन में सुख समृद्धि भी पा पाएंगे। अभी तो शिवरात्रि के सिर्फ 10 महाउपाय ही हुए हैं, 5 महाउपाय बाकी हैं, क्योंकि मैंने आपको 15 महाउपाय दिखाने का वादा किया था। बाकी के 5 महाउपाय कल बताऊंगी, तो कल का शो जरूर देखिए। शिव जी पे कौन से अभिषेक करें ये मैंने आपको पहले बताया। अब बाकी के अभिषेक की बात कर लेते हैं। जानिए आपको कौन सा अभिषेक करना है और आपकी इच्छा क्या है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं आप? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं, शहद भी चढ़ा सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति और पाप नाश के लिए गंगा जल या किसी तीर्थ स्थान का जल चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए दूध या दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। लगातार बुखार से निजात पाने के लिए शीतल जल को एक धारा के फॉर्म में शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन डॉक्टर का इलाज सबसे पहले जरूरी है। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आपको सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सभी की लंबी आयु के लिए गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। मनोकामना पूरी करने के लिए दूध, मक्खन, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाएं। कल के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है शिव जी का अभिषेक। इसीलिए तो मैंने आपको इतनी सारी जरूरी जानकारी दे दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि राशि के हिसाब से शिवलिंग पर किसका अभिषेक करने से आपको कृपा मिलेगी। मेष राशि के लोग चीनी और शहद से अभिषेक करें तो धन प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले लोग गाय के दूध से अभिषेक करें, सारे काम सिद्ध होंगे। याद रखिएगा 1 चम्मच चढ़ाना है, बाकी किसी गरीब को देना है। मिथुन राशि वाले लोग अगर शहद से अभिषेक करेंगे तो मनोकामना सिद्ध होगी। कर्क राशि वाले लोग दूर्वा और मदार पीसकर अभिषेक करेंगे तो सारे दुखों का अंत होगा। सिंह राशि वाले लोग पंचामृत से अभिषेक करेंगे, मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि वाले लोग गुड़ और घी से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो क्या बात है। तुला राशि वाले लोग दूध या गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो सभी काम सफल होंगे। वृश्चिक राशि वाले लोग शहद, घी और चीनी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे धन की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले लोग, आप लोगों को धन की प्राप्ति के लिए सिर्फ गन्ने के रस से ही अभिषेक करना है, फिर कमाल देखिए। थोड़ा सा कीजिएगा, बाकी किसी गरीब को। मकर राशि के लोग गुड़ या गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो बहुत फायदा होगा। कुंभ राशि के लोग जल में इत्र या गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर आपको अभिषेक करना है, सारी तरीके के रोग, दिक्कतें, मुश्किलें दूर होंगी। मीन राशि के लोग मदार की जड़ और दूर्वा पीसकर अभिषेक करेंगे तो गृह शांति होगी, सफलता होगी।
बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती ही रहेगी, लेकिन आपके कल को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। बताती हूँ आपको कल क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से या फिर अपने नाम के हिसाब से जान लीजिए। मेष राशि के लोग कल के दिन किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, धोखा हो सकता है। लक आपका साथ दे रहा है कल 62%। वृश्चिक राशि के लोग कल के दिन कबूतरों को बाजरा जरूर डालें, फायदा होगा। और लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज कल गरीबों को कपड़े दान में दें, शुभ होगा। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 59%। कर्क राशि के लोग कल के दिन पॉजिटिव सोच रखें, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 73%। सिंह राशि के लोग लियोज कल मिश्री जरूर खाएं, फायदा होगा। और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 54%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोज कल जेब में दालचीनी रखें और फिर वापसी में किसी पौधे के पास रख दें। लक आपका साथ दे रहा है कल 81%। तुला राशि के लोग कल खाने में हरी मिर्च डालें और किस्मत साथ दे रही है 79%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस हरे रंग के कपड़े कल के दिन जरूर पहनें और लक साथ दे रहा है आपका 67%। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियंस कल के दिन आपको सलाद खाना है और हरी सलाद की चीजें गरीबों को बांटनी है। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स घर लौटते हुए फल जरूर लाएं और गरीबों में भी बांटें, चाहे एक केला ही बांटें। यहाँ तक कि किस्मत का सवाल है, साथ दे रही है 57%। कुंभ राशि के लोग दही खाकर घर से निकलें, गुड न्यूज मिलेगी। लक आपका साथ दे रहा है कल 59%। मीन राशि के लोग कल मंदिर के पुजारी को तेल दान में दें और लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। आपको तो मालूम है मैंने 3 दिन तक आपको शिवजी के दिव्य मंदिरों के दर्शन कराने की बात कही थी। कल आप सभी ने देवघर के बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए। आज मैं आपको काशी लेकर जाने वाली हूँ। जी हाँ, काशी विश्वनाथ की नगरी के दर्शन कीजिए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति होती है। कहते हैं काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती हैं। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो जगह लोप नहीं होती। अनेक बार काशी जमीन दोज हुई है, भूमि दोज हुई है। अनेक बार इस नगरी पर आक्रमण हुआ है। अनेक बार इस नगरी ने विनाश लीला को देखा है। लेकिन यह चिन्मयी नगरी है, यह कभी मरती नहीं है। काशी कभी नहीं मरती है, अजन्मा है, अमृता है। इसीलिए काशी हमेशा प्रलय के काल में भी चमकती हुई छत्राकार और शंखाकार दिखाई देती है। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत रहने गए, तब पार्वती जी इस बात से नाराज रहने लगी। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सामने रख दी। मां पार्वती की इच्छा के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर मां पार्वती के साथ काशी नगरी में रहने लगे। मान्यता है कि काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। काशी मुक्ति नगरी के रूप में जानी जाती है। यद्यपि यह काशी सृष्टि के आरंभ से, जब कल्प के आरंभ में ही भगवान शिव ने इसको महत्व दिया और अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। वेदों से लेकर पुराणों तक इसके प्रायशः 12 नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 2 नाम हैं, काशी और वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर का 3500 साल पुराना इतिहास है।
इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास से पता चलता है कि मंदिर पर बहुत बार हमले किए गए, लेकिन उतनी ही बार इसका निर्माण भी किया गया। कहा जाता है कि मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महानगरी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने से मंदिर को बनवाया गया था। निकट भविष्य में 1777 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने प्रभु विश्वनाथ का उद्धार कराया था, मंदिर का निर्माण कराया था। कल का दिन बहुत खास है क्योंकि कल शिवरात्रि है और आज मैंने आपको शिवरात्रि की पूरी तैयारी तो करवा दी, लेकिन कल मैं आपको बहुत खास जानकारी दूंगी, वो जानकारी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। इसलिए कल का एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। अभी चलती हूँ। ओम नमः शिवाय।